गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ रहे हैं और पिछले 3-4 दिन से हम हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन या ऐसी ज्योमेट्रीज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कार्बन का नंबर एक की बजाय दो होगा। यानी हम पहले एक सेंट्रल एटम के साथ पढ़ रहे थे, अब हम दो सेंट्रल एटम के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो ज्योमेट्रीज हैं इथेन की है, इथीन की है, इथाइन की है। हाइब्रिडाइजेशन नो डाउट आप इनकी कर चुके हो। sp3 sp2 sp ये आप तीनों हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी कर चुके हो, सो आपके लिए ये करना थोड़ा ईजियर होगा। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल CH3CH3। इसमें दो कार्बन है, दोनों कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जब दो कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हर कार्बन कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा और उसमें बॉन्ड एंगल कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन या हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा 109.28 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये अज्यूम कर लीजिए कि आपका फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है। फर्स्ट कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने लोब्स होते हैं? 4। कैसे पता चला? एक s है, 3 p है, तो 4 लोब्स होंगे। तो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 लोब्स हो गए। एक ये कार्बन है, दोनों कार्बन एक दूसरे की तरफ आते हैं और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मैंने रेड स्पॉट से दिखाया हुआ है कि कार्बन 1 और कार्बन 2 अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है? सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। कार्बन 1 के जो बाकी 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन की तो कॉन्फ़िगरेशन ही 1s1 होती है, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन ही 1s1 होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया, यानी सिंगल बॉन्ड बन गया। कार्बन और हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, सिमिलरली ऑन सेकेंड कार्बन ऑल्सो, कार्बन जो है एक कार्बन का जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसने तो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 के साथ शेयर किया है और सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, यानी कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। तो कार्बन 2 के जो बाकी 3 लोब्स हैं, 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो तीनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ये हाइड्रोजन का दिखाया हुआ है और साथ में लिखा भी हुआ है 1s1, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1s1, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1s1। तो यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लेकिन कार्बन का होता है और हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ये जो सेकंड लोब है ब्लैक कलर का दिखाया हुआ है, ये हाइड्रोजन के स्फेरिकल 1s1 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें हाइड्रोजन का है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का है और दोनों मिलके एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से ये ऑर्बिटल पिक्चर है इथेन की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। तो इसमें अब इसको सिंप्लीफाइड करके कैसे बनाना चाहिए, लेट अस सी।
सिंप्लीफाइड करके ऐसे बनाना चाहिए कि ये इथेन का पिक्चर है, इसमें कार्बन 1, ये कार्बन 1 हो गया सपोज करो, ये कार्बन 2 हो गया। मैंने जैसे कि पीछे ऑर्बिटल पिक्चर में दिखाया था कि कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो ये कार्बन 1 और कार्बन 2 ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बना दिया। और हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है, या हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी यही बॉन्ड एंगल है। तो ये जो कार्बन 1 है ये अपने बाकी 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है और उनके साथ में सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू किसके, पाई बॉन्ड के कंपैरेटिवली। और जो सेकंड कार्बन है ये भी अपने हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइटेड स्टेट में, हमने मीथेन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो C1 के साथ शेयर करता है, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। तो ये सिंप्लीफाइड पिक्चर है। अगर आपको ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करने के लिए आए तो फिर उस केस में आपको ऑर्बिटल पिक्चर जो है वो ड्रॉ करके दिखानी है, लेकिन अगर नहीं आती तो आप सिंप्लीफाइड करके ये ऐसे दिखा सकते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं इनके इथेन के मॉलिक्यूल के। पहली बात, इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है अगर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो। वैसे हमने अभी कोई ज्योमेट्री नहीं पढ़ी जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। हमारे पास जो कल से वीडियोस आएंगी, लाइक कल से जो नया लेक्चर शुरू होगा उसमें 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो जो ज्योमेट्रीज हैं वो थोड़ी उनमें लोन पेयर की पोजीशनिंग करनी होती है, लेकिन यहाँ पे जो आज तक के वीडियोस में हम देखेंगे इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होंगे, यानी जिसमें कोई भी फालतू या एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास नहीं होगा। अब नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन कि सर इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, राइट? कार्बन 1 एंड कार्बन 2 दे आर सेंट्रल एटम, दे आर अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चूँकि 2 थे तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन वैसे नहीं करके दिखाई जैसे मीथेन की करके दिखाई थी, तो मीथेन में भी तो ऐसे ही होता है। अगर आपको याद हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें होती है। कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पढ़ते हैं। कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, यानी C1 और C2 कार्बन के बीच में जो लंबाई है, दैट इज 154 पिकोमीटर, राइट? कार्बन और हाइड्रोजन कोई भी, यहाँ पे 6 कार्बन हाइड्रोजन है, यानी कि एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, यानी कि 6 CH बॉन्ड लेंथ्स प्रेजेंट है। हर CH बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज़ 110 पिकोमीटर। और जो बॉन्ड एंगल है मैंने आपको पहले ही बताया कि ये HCH भी हो सकता है या HCC भी हो सकता है। ये 109 डिग्री 28 मिनट ही रहेगा। और इस बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, डिसोशिएट करना चाहते हैं, अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ 348 किलो जूल पर मोल। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब इथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो इसमें जो 2 कार्बन हैं, यानी कार्बन 1 और कार्बन 2, दोनों की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसके जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं टेट्राहेड्रल
फॉर्म करते हैं। टेट्राहेड्रल फॉर्म ऐसे कर दिया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला, ये उसका छोटा लोब, ये वाला, ये उसका छोटा लोब, ये वाला, ये उसका छोटा लोब, ये वाला और ये उसका छोटा लोब, ऐसे इसमें। और इनमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। और ये जो C1 और C2 हैं, ये जो बॉन्ड बनाते हैं सिग्मा, ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाते हैं। बाकी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि ये जो तीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं कार्बन 2 के और कार्बन 1 के, ये 6 हाइड्रोजन्स के साथ 6 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इन टोटलिटी हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? 7, 1 2 3 4 5 6, और एक कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में 7th, यानी कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, और फिर कार्बन 1 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो भी सिग्मा बॉन्ड। कार्बन 2 भी 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो 3 कार्बन 1 ने बनाए हाइड्रोजन के साथ, 3 कार्बन 2 ने बनाए 3 हाइड्रोजन के साथ, और एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन 1 और कार्बन 2 ने आपस में बनाया। तो टोटलिटी में यहाँ पे 7 सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 5 करके, नंबर 5 टोटल सिग्मा बॉन्ड्स in ethane CH3CH3 are 6 in number। ऐसी चीज़ें फैक्चुअल होती हैं, ये चेंज नहीं होंगी इन, ठीक है, ये बदलेंगी नहीं। तो आप इसको लर्न भी कर लेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो सॉरी 7 इन नंबर। आपको ठीक कराते कराते खुद गलत लिख बैठा, सॉरी फॉर दैट। तो टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स इनमें होते हैं, ठीक है, गॉट इट। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड इसमें जो हो गए वो कितने हो गए? 7 हो गए। आई एम श्योर कि आपको इथेन का स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको आप पहले पॉज करके अच्छी से देख लीजिए, उसके बाद ही फिर मैं आपको इथीन का स्ट्रक्चर या इथिलीन का स्ट्रक्चर जो है वो करवाता हूँ, ठीक है, ओके। तो पहले आप इसको पॉज कीजिए ना, रिवाइंड कीजिए और देखिए।